नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की तमाम अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। विपक्ष ने संसद भवन की नई इमारत का विरोध किया, शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाए, विपक्ष स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं किया, उन्होंने सरदार पटेल को नमन नहीं किया। वो ना काम करेंगे और ना ही करने देंगे। ये बातें पीएम मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की आधारशिला रखने के दौरान कही। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम ने देश भर के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों के लिए पूर्ण विकास के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद से देश के कई रेलवे स्टेशनों की सूरत बदल गई है। इस बार का पूर्ण विकास अब तक का सबसे बड़ा कायाकल्प रहने वाला है। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनके विकास में 24,470 करोड़ की लागत निर्धारित की गई है। उन्होंने आगे कहा, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक एक बेहतर एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है। भारत विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अपने अमृतकाल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प हैं। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मणिपुर में 80 दिन से लगातार हिंसा हो रही है। आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सड़कें जाम हैं, हाईवे पर उपद्रवियों का कब्जा है। 2.5 महीने से कई इलाकों में सप्लाई चेन भी प्रभावित है। मणिपुर में सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी टेंशन में हैं। इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है। राज्य में मीरा पैबी ग्रुप पर कंट्रोल करने के लिए अर्धसैनिक बलों की महिला टुकड़ियों को तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि मणिपुर में महिलाओं के आंदोलन को मीरा पैबी के नाम से जाना जाता है। ये महिलाएं अपने आंदोलन में मशाल लेकर चलती हैं। इस समय मणिपुर में हिंसा पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। इनके विरोध में महिलाओं के इस संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मीरा पैबी ने राज्य में न सिर्फ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवाजाही को रोका है, बल्कि गंभीर अपराधों को अंजाम देने में भी मदद की। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने कामों के अलावा अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और वह किसी भी प्रोजेक्ट में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उनकी छवि तेज तर्रार और समय से पूर्व काम को पूरा करने की है। सड़क निर्माण हो या हाईवे निर्माण, कुछ इनोवेशन हो या फिर अधिकारियों को लताड़ लगाना, नितिन गडकरी किसी चीज से परहेज नहीं करते हैं। शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने मंच से ही अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में आए नए नेताओं की भी क्लास लगा दी। बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ नागपुर के एक भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान गडकरी ने नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की जमकर क्लास ली। गडकरी ने मंच से ही अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर खराब काम करता है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मंजूर हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा है। देवेंद्र जी ने उस समय रिकमेंड करके दिल्ली में ये स्कीम भेजी और जायका में इसको फाइनेंस मिला है। अब मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि ये नागपुर का घटिया कंसल्टेंट मत लो। यहाँ के ठेकेदार भी बहुत चालू है, जो भी काम करते हैं वो पूरा खराब ही करते हैं। मैंने अभी प्रवीण को कहा, ये 11 तालाब को जो पैसे दिए ना, जरा बिल्कुल देखो परफेक्टली, और इसके बाद अगर खराब काम किया तो उसको ब्लैकलिस्टेड करो, टर्मिनेट करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। 2 दिनों के इस दौरे को महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद शनिवार की शाम अमित शाह ने लगभग 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 45 मिनट तक अमित शाह ने शिंदे और अजीत पवार के साथ अलग अलग से बातचीत की। इन 45 मिनट में शाह ने शिंदे और पवार से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तार से बातचीत की। शिंदे और पवार के साथ हुई बैठक में अमित शाह ने पश्चिम महाराष्ट्र के उन इलाकों पर खास चर्चा की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कहें कि शरद पवार के गढ़ के तौर पर मानी जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र की इन 4 सीटों को जीतने की रणनीति पर 45 मिनट की बैठक में बातचीत हुई। ये 4 सीटें हैं बारामती, शिरूर, रायगढ़ और सतारा, जिन पर पिछले चुनावों में एनसीपी की जीत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे भारतवंशी विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में खलबली मची हुई है। इस बीच विवेक रामास्वामी के हिंदू होने को लेकर दिया गया एक बयान काफी पसंद किया जा रहा है। कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद विवेक रामास्वामी की तारीफ की है। इस वीडियो में रामास्वामी ने
खुद के हिंदू होने से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक कई मुद्दों पर बात की है। विवेक रामास्वामी ने एंटी हिंदू कैंपेन चलाए जाने के खिलाफ खुलेआम कहा है कि मैं दिखावा नहीं करूंगा जो मैं नहीं हूं। मैं हिंदू हूं और मुझे अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनना है, पोस्टर इन चीफ नहीं। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शहजादपुर और नवाब शाह के बीच स्थित सहारा रेलवे स्टेशन के पास रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कम से कम 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 7 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन बमों का मिलना जारी है। बीरभूम जिले खोइराशोल में ड्रमों से भरे ताज़ा बम बरामद किए गए। इसके साथ ही एक परित्यक्त घर से करीब 12,000 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई। विस्फोटक को कार्टून के बक्सों में बांध कर रखा गया था। पुलिस ने जांच के दौरान इन विस्फोटकों को बरामद किया। बीरभूम पुलिस ने जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक जिलेटिन बरामद होने के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने रामपुर हाट के रदीपुर गांव में एक परित्यक्त घर से लगभग 12,000 जिलेटिन की छड़ें बरामद की। विस्फोटक 60 गत्ते के डब्बों में रखे थे। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक क्यों रखा गया था, इसकी जांच रामपुर हाट थाने की पुलिस कर रही है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में फिर से हिंसा भड़क गई और 15 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ फायरिंग की भी बातें सामने आई हैं, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। उनका कहना है कि घटना उस समय हुई जब शनिवार शाम लैंगोल खेल गांव में भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई और स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों का कहना है कि इस हिंसा में एक 45 साल के युवक को गोली मारी गई है। उसकी बाईं टांग में गोली लगी। घायल युवक को क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जिले में रविवार सुबह स्थिति में सुधार देखा गया है। हालांकि प्रतिबंध में कोई ढील नहीं दी गई। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह जोरदार बारिश हुई। इससे यहां का मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया था। बता दें कि दिल्ली में कल भी हल्की बारिश हुई थी। इसके बावजूद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और जोरदार बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मतलब दिल्ली एनसीआर में 6 अगस्त तक हल्की से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इस जोरदार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिन में फिर तापमान का वैसा ही रहने का अनुमान जताया गया है। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।